अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई शख्स एक गार में दाखिल हो और फिर 4 साल बाद वही इंसान एक पत्थर बने मुजस्मे की सूरत में मिले तो सोचें कि उस पर क्या कयामत बीती होगी। आज हम आपको एक ऐसी फोटोग्राफर की सच्ची दास्तान सुनाएंगे जिसकी लाश 4 साल के बाद एक गार के अंदर से मुजस्मे की सूरत में मिली। 23 साला वैलेंटीना मोरालेस के साथ उस दिन असल में क्या हुआ था? क्या यह महज एक हादसा था, किसी इंसान की सफाकियत थी, या फिर उन गारों में वाकई कोई ऐसी खौफनाक मखलूक थी? आइए चलकर इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, ये मार्च 2021 की एक ठंडी सुबह थी जब मैक्सिको की रियासत क्वावेला के शुमाल में वाक़े सिरादे आर्तियागा के पहाड़ आम दिनों की तरह खामोश खड़े थे। चीड़ के दरख्तों की खुशबू हवा में फैली हुई थी और सूरज की हल्की रोशनी पहाड़ी रास्तों पर पड़ रही थी। उसी सुबह 23 साला वैलेंटीना मोरालेस को आखिरी बार देखा गया। वो आम सयाह नहीं थी बल्कि एक फ्री लांसर फोटोग्राफर थी जो दुनिया के उन इलाकों की तस्वीरें बनाती थी जहां लोग आमतौर पर जाने से कतराते हैं। इसकी सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीरें इसकी पूरी जिंदगी की अक्कासी करती थी। लंबे स्याह बाल जो अक्सर चोटी में बंधे होते, कंधे पर लटका हुआ पुराना बैग, आंखों में तजस्सुस और चेहरे पर एक बेखौफ मुस्कुराहट जो ये बताती थी कि खतरा इसके लिए खौफ नहीं बल्कि एडवेंचर है जिसे वो कैमरे में कैद करना चाहती है। वैलेंटीना इससे पहले भी कई खतरनाक मुहिम्मात सर कर चुकी थी। वो ग्वाटेमाला के आतिशफिशां पहाड़ों पर चढ़ी, युकातान के गहरे स्नोर्स में गोते लगाए और सोनोरा के रेगिस्तान में खुले आसमान तले रातें गुजारी। इसके दोस्त कहते थे कि वो तन्हाई से नहीं डरती बल्कि इसे तलाश करती थी, क्योंकि तन्हाई में इसे वो कहानियां मिलती थीं जो आम नजरों से ओझल रहती थी। इसी जुस्तजू ने उसे मैक्सिको के एक कम मारूफ मगर पुरअसरार इलाके तक पहुंचाया जिसे केव ऑफ साइलेंस कहा जाता है। ये गारें सीरा माद्रे ओरेंटियल के एक हिस्से में वाक़ थी, जिनके बारे में मकामी लोगों का ख्याल था कि जो शख्स अकेला इन गारों में दाखिल होता है वो वापस तो आ जाता है मगर उसका दिल हमेशा के लिए बदल जाता है। इसी इलाके का एक मकामी गाइड रोबर्टो गार्जाओ वैलेंटीना को यहां तक लाया था। 45 साला रोबर्टो इन पहाड़ों का पुराना बासी था और खुद को हर दरार, हर सुरंग और हर गार का माहिर समझता था। गांव में लोग इसे एक खामोश और कम गोश शख्स के तौर पर जानते थे जो ज्यादा बात नहीं करता था, मगर जब बोलता था तो ऐसे लगता जैसे पहाड़ों के राज बयान कर रहा हो। उसी ने वैलेंटीना को बताया कि इन गारों के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जहां रोशनी भी दम तोड़ देती है और आवाज भी। उसने कहा था कि वहां इंसान अपने दिल की धड़कन, अपने खौफ और अपने ख्यालात को सुन सकता है। नाज़रीन, 20 मार्च 2021 को वैलेंटीना ने अपनी मां को आखिरी मैसेज भेजा कि वो एक गार में जा रही है, वहां नेटवर्क नहीं होगा और वो अगले दिन तक वापस आ जाएगी। इसके बाद इसका फोन खामोश हो गया। अगला दिन आया मगर वैलेंटीना वापस नहीं लौटी। शुरू में सबने यही सोचा कि शायद वो किसी और जगह रुक गई हो या नेटवर्क न होने की वजह से राब्ता न कर पा रही हो, मगर जब 2 दिन गुजर गए तो तशवीश बढ़ने लगी। बिलाखिर मकामी हुकाम को इत्तला दी गई। सर्च एंड रेस्क्यू टीमें हरकत में आईं, गारों के माहिरीन बुलाए गए और मकामी रजाकार भी तलाश में शामिल हो गए। गारों के दहाने, जमीनी रास्ते, पहाड़ी ढलवाने और तंग सुरंगें, सब कुछ छान लिया गया। कई दिनों की तलाश के बाद एक जगह वैलेंटीना का कैमरा बैग मिला। उसके अंदर कैमरा मौजूद था मगर मेमोरी कार्ड गायब था। बैग का मिलना उम्मीद की किरण भी था और खौफ की घंटी भी, क्योंकि अगर वो जिंदा होती तो अपना कैमरा कभी न छोड़ती। 4 हफ्तों तक तलाश जारी रही मगर कोई सुराग न मिल सका। आखिरकार हुकाम ने वैलेंटीना को मुर्दा करार दे दिया। केस की फाइल बंद कर दी गई मगर उसकी मां और करीबी दोस्तों के दिलों में सवालात जिंदा रहे। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि एक तजुर्बाकार फोटोग्राफर यूं अचानक गायब हो जाए और इसका कोई निशान तक न मिले। दोस्तों, वक्त गुजरता गया, साल बदलते चले गए और 4 साल बाद यानी 2025 में कुछ नौजवान इन्हीं गारों के अंदर गैर कानूनी मुजस्मा साजी की इत्तला पर उस इलाके में पहुंचे। इनका मकसद किसी पुरस्कार फन पारे को देखना था जिसकी अफवाहें गर्दिश कर रही थी। जब वो गार के एक गहरे और कम इस्तेमाल होने वाले हिस्से में दाखिल हुए तो उन्हें इंसानी कद का एक अजीब सा मुजस्मा नजर आया। ये मुजस्मा मट्टी, मादनियात और किसी नामालूम मवाद से बना हुआ लग रहा था। पहली नजर में वो कोई कबाली फन पारा महसूस हुआ, जैसे सदियों पुरानी कोई यादगार हो, मगर जब उन्होंने टार्च की रोशनी करीब ले जाकर देखा तो मंजर बदल गया। वो मुजस्मा किसी फनकार की तख्लीक नहीं था, वो इंसानी बाकियात से बनाया गया था। उसके अंदर इंसानी हड्डियां वाज़े तौर पर नजर आ रही थी।
कपड़ों के रेशे मादनी तहों में जम चुके थे और बाल ऐसे लग रहे थे जैसे वक्त ने इन्हें पत्थर में बदल दिया हो। खौफजदा नौजवान फौरन बाहर निकले और हुक्काम को इत्तला दी गई। प्यारे साथियों, फ्रांसिक टीमें मौके पर पहुंची। तफसीली जांच के बाद तस्दीक हुई कि वो ढांचा वैलेंटीना मोरालेस का ही था। ये कोई कुदरती अमल नहीं था, बल्कि किसी ने शऊरी तौर पर लाश को इस शक्ल में ढाला था जैसे गार के अंदर एक खौफनाक यादगार बनाई गई हो। ये दरियाफ्त पूरे मुल्क में सनसनी का बायस बन गई। 4 साल पुराना केस दोबारा खुल गया। तहकीकात का पहला रुख रोबर्टो गार्जा की तरफ गया, क्योंकि वही आखिरी शख्स था जो वैलेंटीना के साथ देखा गया था। उसे हिरासत में लिया गया और उसके घर की तलाशी ली गई। वहां से गारों के तफसीली नक्शे, पुराने नोट्स और इंसानी अनाटोमी से मुतल्लिक किताबें बरामद हुई। ये सब चीजें इस बात की तरफ इशारा कर रही थीं कि वो सिर्फ एक आम गाइड नहीं था। तफ्तीश के दौरान उसने अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी। उसका कहना था कि गारें कुर्बानी मांगती हैं और कुछ लोग इस कुर्बानी के लिए मुंतखब होते हैं। उसके मुताबिक वैलेंटीना भी उन्हीं मुंतखब लोगों में से एक थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रोबर्टो फिलहाल हिरासत में है और इसके बयानात ने तफ्तीश को एक नया रुख दे दिया है, मगर यह केस आज भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका। बहुत से सवालात अब भी जवाब तलब है कि क्या वो अकेला था या इसके साथ कोई और भी शामिल था। वैलेंटीना के कैमरे का मेमोरी कार्ड कहां गया? और सबसे आम सवाल ये कि क्या वाकई गारों में कोई ऐसी ताकत है जिस पर मकामी लोग यकीन रखते हैं, या ये सब एक बीमार जहन की पैदावार थी? आज सिरादे आर्तियागाह की वो गारें आम लोगों के लिए बंद कर दी गई हैं। हुकाम का कहना है कि यह फैसला हिफाजती वजूहात की बिना पर किया गया है, लेकिन मकामी लोग जानते हैं कि असल वजह खौफ है। जो लोग कभी वहां गए हैं वो कहते हैं कि गारों के अंदर एक अजीब सी खामोशी है, ऐसी खामोशी जो सिर्फ आवाजों की गैर मौजूदगी नहीं बल्कि किसी अनदेखे राज की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। वो खामोशी जैसे कह रही हो कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो इंतजार करती हैं कि कोई और सच जानने की जुर्रत करे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वैलेंटीना की कहानी आज भी लोगों को झंझोड़ देती है। ये कहानी सिर्फ एक गुमशुदगी या कत्ल की नहीं बल्कि इंसान की उस जुस्तजू की है जो उसे नामालूम की तरफ खींचती है। ये खौफनाक वाकया एक याद दहानी है कि हर खूबसूरत मंजर के पीछे एक साया भी हो सकता है और हर खामोश जगह में कोई ना कोई राज भी दफन हो सकता है। लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? वैलेंटीना के साथ क्या हुआ होगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस मेहनत को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।